Pakistan, most of us believe that everything we eat and cook is halal, simply because we live in an Islamic country. But how many restaurants, brands, or even home ingredients are actually verified? From imported flavorings and gelatin to everyday cooking products, halal certification is rare, and we mostly rely on assumption. In this special feature, Islamic Finance TV visits ComSat's University Lahore, where pharmacy students share their thoughts on halal awareness, hidden ingredients, and why verified certification matters for both consumers and producers. Join us as we ask, are we truly eating and cooking halal, or just assuming we are? This is Islamic Finance TV, connecting faith, knowledge, and everyday life. आइए नाजरीन, सबसे पहले डॉक्टर फार्मेसी की स्टूडेंट महनूर ताहिर साहिबा से बात करते हैं। जी महनूर ताहिर, आप ये बताइए कि क्या आपको कोई भी खाने की चीज़ लेकर कभी ये फ़िक्र लाहक होती है कि क्या मैं हलाल खा रही हूँ या नहीं? जब तक पाकिस्तान अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ बनी हुई है, इम्पोर्टेड नहीं है, तब तक तो उस पर हलाल के सामने हमें पता है कि हलाल ही फूड है। अगर कोई इम्पोर्टेड स्नैक मैं ले रही हूँ तो मैं उस पर ज़रूर चेक करती हूँ कि हलाल की स्टैम्प है, हलाल सर्टिफाइड चीज़ है कि नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली बाहर बन रही है और बाहर वो लोग कोई ना कोई ऑयल्स वगैरह चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। जी, तो आपको ये कैसे यकीन है कि पाकिस्तान में जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें पाकिस्तान ही से ली जाती हैं? ज़रूरी है कि वो रॉ मटेरियल जो वो पाकिस्तान में नहीं बना हुआ, इम्पोर्ट भी हो सकता है, बट वो चीज़ चूँकि पाकिस्तान में बन रही है, एक मुस्लिम मुल्क है, तो यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को पता है कि हमारे जो ऑडियंस है कंज्यूम करना है वो यूजुअली एक मुस्लिम ऑडियंस है, तो वो उसका ख्याल करके ही बनाते हैं। यानी आपका ये समझना है कि अगर पाकिस्तान में बनाने वाली कोई चीज़ है तो वो जो बनाने वाले हैं वो बहरहाल हलाल इंग्रेडिएंट्स ही इस्तेमाल करें। जी जी ठीक। एक और हमारे स्टूडेंट हैं जिनका नाम है हसीब साबिर। हसीब साबिर, आप ये बताइए कि क्या हम ये तसल्ली के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई चीज़ बनी है? जी, इसमें पाकिस्तान की हलाल अथॉरिटी आ जाती है जिसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर चीज़ कोई इंपोर्ट भी हो रही है तो उसकी स्टम्प्स वगैरह उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर वो चीज़ इंपोर्ट हो रही है या उस पर जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंशन होते हैं। जो भी हम चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर ये इसकी स्टम्प लगी होती है हलाल की, वो मेंशन होता है, उस पर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स सारे लिखे होते हैं। नहीं, हर चीज़ जो हम कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर हलाल का स्टैंप जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर लगा होता है सर। हाँ, मोस्टली लगा होता है, मोस्टली लगा होता है। जी सर। तो जो जिसके ऊपर नहीं लगा होता तो आप क्या करते हैं? सर वो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, उसको क्रॉस चेक किया जाता है और वो हमारे ज़ाहिर सी बात है अगर वो हलाल से अप्रूव्ड नहीं है तो वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, अब हम डॉक्टर फार्मेसी के एक और स्टूडेंट हैं हसन। हम हसन से पूछेंगे कि आप दिन में जब भी जितनी भी स्नैक्स या कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उसमें से कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर आपको हलाल स्टैंप लगा हुआ नजर आता है और कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे नहीं नजर आता? सर ज़्यादातर ऐसा होता है कि क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर बैठ के कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें ये श्योरिटी होती है कि हम हलाल फूड ही कंज्यूम कर रहे हैं, हमें उसका इतना कोई कंसर्न नहीं होते। यानी आप हलाल का स्टैंप देखने की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है? जी, बाई चांस अगर उस पर नज़र आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन हम खुद से कोशिश नहीं करते कि हम एक स्टैंप देख कर ही इस्तेमाल करें। जी नाज़रीन, हम डॉक्टर फार्मेसी एक और स्टूडेंट है बिरा हैदर। हम उनसे पूछते हैं कि बिरा, आप ये बताइए कि आपको ये क्यों यकीन होता है कि अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ बनी है तो वो ज़रूर हलाल हो? सर सबसे पहले तो हमें इसलिए यकीन रहता है क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का जो मेन रिलीजन है वो इस्लाम है, तो यहाँ की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, आइदर वो फूड रिलेटेड है या किसी भी फार्मास्यूटिकल है, कुछ भी है, तो वो भी इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो मोस्टली मुस्लिम्स हैं, तो हम हलाल चीज़ों को ही यूज़ करें ताकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं अगर वो हलाल चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे, हलाल की सर्टिफाइड स्टैंप नहीं है, तो हम में से मोस्टली लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। सर ये हमारी जो हलाल अथॉरिटीज़ रेगुलेशंस है ना, उन्हीं पर हम डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं, हमारा ये मानना है जो मुस्लिम कंट्री में रहते हुए कि जितने भी रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट भी हो रहे हैं ना, उनको भी चेक किया जाता है कि वो आइदर हलाल हैं या नहीं है। अच्छा, ये तो शक बनता है कि अगर हम किसी भी गैर इस्लामी मुल्क से कोई भी इंग्रेडिएंट इंपोर्ट कर रहे हैं
उसको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से गुजरना चाहिए ताकि हमें यकीन हो कि वो हलाल है या नहीं। हमारे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के एक बहुत ही होनहार तालिब इल्म है अम्मार, आपका नाम है? यस। अम्मार से ये पूछते हैं कि क्या हम पाकिस्तान में बनने वाले तमाम रॉ मटेरियल्स के ऊपर एतमाद कर सकते हैं या नहीं? जी अम्मार, क्या राय आपकी? जी सर हम जो पाकिस्तान में भी बनने वाले इंग्रेडिएंट हैं उस पर भी एतबार नहीं कर सकते। हम जो चाहते हैं कि सर्टिफिकेशन हो, जो हमें मार्केट वगैरह से चीज़ मिल जाती है। जो रेस्टोरेंट की मैं अगर बात करना चाहूँ तो अक्सर अब हमें इंडिविजुअली देखना चाहिए कि अब मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में मुर्दार भी खिलाया जा रहा है। अच्छा, मुर्दार से मुराद क्या है आपकी? डंकी मीट वगैरह बहुत मशहूर था लाहौर में, और ये रेली भी था, और इस्लामाबाद में भी रिसेंटली हुआ है। तो सर हम चाहते हैं कि जो हमें रेडीमेड प्रोडक्ट मिल रही है हम उसकी सर्टिफिकेशन चाहते हैं हलाल की मिले। तो जो सर यूज़ हो रही है आम रेस्टोरेंट्स वगैरह पे, इस पे भी तो कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए ना। हमें क्या पता कि वो मुर्दार खिला रहे हैं या वो जिंदा हमें गोश्त खिला रहे हैं किसी चीज़ का। जी नाज़रीन, अम्मार ने तो अपने कंसर्न्स और मुझे लगता है हम सबको उसने रिप्रेजेंट किया है, ये कहकर कि हम जब होटलों में जाते हैं खाना खाने के लिए तो वहाँ पे ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हमें यकीन हो कि ऐसा गोश्त खिलाया जा रहा है जो कि हमारी शरीयत के मुताबिक जिसकी इजाज़त है और हलाल। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है और हम डॉक्टर फार्मेसी के स्टूडेंट फैजान की तरफ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब आप लोग फास्ट फूड खाने के लिए जाते हैं, बर्गर्स एंड पिज़्ज़ास खाने जाते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनके यहाँ जाते हैं आप खाने के लिए, तो क्या कभी आपने उससे पूछा है कि ये जो गोश्त आप हमारे बर्गर में डाल रहे हैं या सॉसेजेस जो हमारे पिज़्ज़ा में डाल रहे हैं वो हलाल है कि नहीं? जी सर, मैं बिल्कुल अम्मार की बात की तारीफ करूँगा, क्योंकि हम मोस्टली जो रेस्टोरेंट वगैरह पे जाते हैं इंटरनेशनल, तो हम जस्ट उनकी सम टाइम अगर देखते हैं तो सिर्फ सर्टिफिकेशन देखते हैं जो हलाल फूड की तरफ से होती है, अथॉरिटी की तरफ से। हम ये नहीं पूछते कि ये गोश्त हलाल है या हराम है। नहीं, अगर हलाल फूड अथॉरिटी का सर्टिफिकेशन लगा है जी सर, फिर तो हम ये मान लेते हैं कि गोश्त उनका हलाल है। ये सर, लेकिन ऐसे जगह कि जहाँ पे हलाल फूड अथॉरिटी का सर्टिफिकेट न लगा हो तो वहाँ पे आप उन लोगों से पूछते हैं कि भाई साहब बताइए कि ये गोश्त आपने कहाँ से लिया है? सर इंडिविजुअली पाकिस्तान हम मोस्टली ये देखते नहीं हैं। नहीं और सेकंड ये कि हम उस गोश्त को इतने स्पाइसेस और मसाला जात लगे होते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि ये हलाल है हराम है, हम जस्ट उन्हें मज़े के लिए खा रहे होते हैं। ठीक। तो ये है जनाब सूरत हाल कि हम बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जिनके बारे में हमें सोच विचार करने की ज़रूरत है और हमें ये सवाल उठाने की ज़रूरत है। अगर हम सवाल करेंगे तो ये कंपनी इंश्योर करेंगी कि ये हमारे खाने में जो भी चीज़ मिला रहे हैं, चाहे वो गोश्त है या जैसे फैजान ने कहा कि मुख्तलिफ सॉसेस जो है, मुख्तलिफ चटनियाँ जो वो डालते हैं हमारे बर्गर्स में, कि वो हलाल। अगर हम सवाल नहीं उठाएंगे तो अनजाने में हम पता नहीं क्या क्या खाते रहेंगे और उसके जो असरात थे हमारी शरीयत के मुताबिक हमारी शख्सियत पे और हमारी आने वाली नस्ल पे पड़ते रहेंगे। नाज़रीन, ये बात तो तय हो गई कि सब लोगों का इस चीज़ पे इत्तेफाक है कि हम जो भी कंज्यूम करते हैं उसको हलाल होना चाहिए। लेकिन अब हम ये जानते हैं, डॉक्टर फार्मेसी के कोर्स स्टूडेंट हैं शोएब, उनसे ये जानते हैं कि वो इदारे जो कोई भी फूड आइटम मार्केट करते हैं लेकिन हलाल सर्टिफाइड नहीं है, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है, ये क्या सोचते हैं इनके बारे में? जी शोएब। सर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी सबसे पहले तो उनको रेगुलेट करने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके रिलेटेड वो एक्शन लें और इनको जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारी जो हलाल फूड को है उसके अंडर इसको लेकर आएँ। अगर कोई नहीं आ रहा तो उनको वार्निंग दें या फिर उनको बंद कर दें, मतलब कि वार्निंग दें या उनको बंद कर दें। मतलब कि ये तो मतलब कि कानून के दायरे में उनको आना चाहिए। हर बंदा मतलब कानून के दायरे में है, तो ये जो फूड है ये क्यों नहीं है, मतलब कि अगर ये गैप रह रहा है तो आज तक क्यों है ऐसा। तो सबसे पहले तो एक बड़ा अलमिया है कि एक मतलब सवाल उठाने वाली बात है कि क्यों ऐसा अभी तक क्यों नहीं रेगुलेट हुआ, और इस पर फौरी एक्शन होना चाहिए। और ये अदरवाइज नहीं होता तो इसको बंद कर देना चाहिए। ऐसे होटल्स को मतलब ऐसे इदारों को बंद कर देना चाहिए। जी क्लास, क्या आप शोएब की राय से मुत्तफिक हैं कि वो वाली कंपनीज कि जो अब ऐसा फूड आइटम हमें मार्केट कर रही है जो कि हलाल नहीं है, उनको बंद हो जाना चाहिए?
नाज़रीन, एक चीज़ तो चले हमने देख लिया कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में क्या राय है सबकी, और जो इदारे ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके बारे में क्या राय है। लेकिन एक और बहुत अहम पहलू है, और वो ये है कि जो हलाल जानवर हैं हमारे लिए, क्या उनका ज़बीहा भी शरीयत के बताए हुए उसूलों के मुताबिक यहाँ पे होता है या नहीं, और उसके बारे में क्या राय है हमारे स्टूडेंट्स की। तो हम पूछते हैं डॉक्टर फार्मेसी के एक स्टूडेंट हैं हमारे बहुत होनहार, शकील, मोहम्मद शकील से। जी मोहम्मद शकील नाम आपका? जी शकील, आप ये बताइए, बैठिए, आप ये बताइए कि जो जानवर हलाल हैं, मसलन गाय है, भैंस है, तो उसका ज़बीहा अगर इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं है तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, कुरानी आयत के मुताबिक ना, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। तो इसके मफहूम को अगर समझे ना, जो मैंने आखिर में वर्ड बोला वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, अगर किसी चीज़ को ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता तो वो हमारे लिए हलाल नहीं है। ठीक, तो इसका ये मतलब है कि हमें इसको भी इंश्योर करना चाहिए कि जो भी ज़बीहा होता है पाकिस्तान के अंदर, और सब लोगों की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए कि वो शरीयत के उसूल के मुताबिक ज़बीहा। यस सर, यही कहना चाह रहे हैं? यस सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई गैर मुस्लिम है, अगर वो हमें सिर्फ गाय का गोश्त ही खिला रहा है, अगर वो तकबीर नहीं पढ़ रहा तो वो हमारे लिए हराम है। तो बिजनेस का ऑनर चाहे मुसलमान हो या मुसलमान ना हो, जरूरी ये है कि जो चीज खिलाई जा रही है, जो ज़बीहा किया जा रहा है, वो शरीयत इस्लामी के मुताबिक हो तो हम वो खा सकते हैं। इसी तरह है। यस सर। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम पहलू है, और वो पहलू है उन इदारों का, उन अथॉरिटीज़ का, कि जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि हर प्रोडक्ट जो मार्केट में बिकता है वो हलाल हो, और हर होटल और रेस्टोरेंट जहाँ पे हम खाना खाते हैं वहाँ पे हमें हलाल चीज़ें मिले खाने को। क्या ये अथॉरिटीज़ अपना काम कर रही हैं या नहीं, ये हमारी एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं डॉक्टर फार्मेसी की, उनकी तरफ चलते हैं। सफ़ा पूरा नाम क्या आपका? सफ़ा खुरम। तो हम सफ़ा खुरम से पूछते हैं कि हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपना किरदार किस तरह से अदा कर रही हैं। सर, तो नेशनल लेवल पे हमारे पास पाकिस्तान फूड अथॉरिटी है, जो कि रिसेंटली इस्टेब्लिश हुई है अंडर द पाकिस्तान फूड अथॉरिटी एक्ट 2016। पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी। यस सर, पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी 2016 के अंदर। तो ये इंश्योर करती है, इनकी जो स्टैंडर्ड्स इन्होंने नेशनल स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो ये अलाइन करते हैं OIC या जो भी हमारे पास इस्लामिक फोरम्स, इंटरनेशनल फोरम्स, उनकी गाइडलाइंस के साथ। तो ये इंश्योर करते हैं कि ये अपनी हलाल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश करें, जो कि जितनी भी हमारी हलाल कंजप्शन है उसको लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है कि ये सर्टिफाइड हलाल प्रोडक्ट ही हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके अंडर जो है ना, इन्होंने लेबॉर्ट्रीज सेटअप की हैं जो कि हमारी जितने भी फूड आइटम्स, जितनी भी कंजप्शन हम हलाल करते हैं उनकी टेस्टिंग करती है और इंश्योर करती है कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रही है इसके अंदर हलाल इंग्रेडिएंट्स ही इस्तेमाल किए गए हैं। दूसरा, हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पर जब आते हैं तो कुछ फूड इंस्पेक्टर्स हैं जो प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं, जैसे स्लॉटर हाउसेज हो गए, हमारे पास रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर फूड मैन्युफैक्चरर्स हो गए, वहाँ पे प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं। और अगर इनको वहाँ पे कोई भी ऐसा सस्पिशियस या खदशा महसूस होता है कि वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि हलाल नहीं है, तो इनके पास पूरा जो है ना वो अथॉरिटी होती है कि वो उस चीज़ को सील कर सकते हैं या उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकते हैं। दूसरा, जो हमारी हलाल अथॉरिटीज़ हैं उनके काम से मुतमईन? ये सर, अगर ये रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है और जहाँ अभी तक जो काम हुआ है उससे अगर ये मज़ीद बेहतरी आ सकती है, इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए जो अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई है वो अपना काम सही से करेगी। जी नाज़रीन, यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हलाल का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ खाने की अशिया तक महदूद नहीं है। हलाल एक लाइफस्टाइल का नाम, जो कि हमारी जिंदगी के हर पहलू पर मुहित मॉडेस्ट फैशन कहते हैं। तो मॉडेस्ट फैशन के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। मलाइका, क्या नाम बेटा आपका पूरा? मलाइका रजा साहिब, कि हम उनसे ये पूछेंगे कि ये इन्होंने मॉडेस्ट फैशन को क्यों चूज किया, और हमें पता चलेगा कि क्या एस्पायरेशंस होती है
क्या वो ख्यालात होते हैं कि जिसके नतीजे में लोग मॉडेस्ट फैशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं? सर एज मुस्लिम हमारा कंसर्न ये है कि जो भी चीज़ हम कंज्यूम करें, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो या ड्रग्स हो, मेडिसिन हो, कुछ भी हो, तो वो हलाल होना जरूरी। ठीक है। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, लाइक जो भी हम फूड या ड्रग इनटेक करते हैं वो हलाल हो। जैसे हम, लेकिन आप ये कैसे यकीनी बनाती हैं कि आप जो दवाई इस्तेमाल कर रही हैं वो हलाल है या नहीं, और या फिर आप जो लिपस्टिक इस्तेमाल कर रही हैं वो हलाल है या नहीं, या जो भी चीज़ कॉस्मेटिक्स की आप इस्तेमाल कर रही हैं? सर अगर नॉर्मल एग्जांपल है जो कि जेंडर इरिस्पेक्टिव है, लाइक परफ्यूम्स मेन और वुमेन दोनों यूज करते हैं, तो जब उसको यूज करते हैं तो उसके ऊपर मेंशन होता है प्रॉपर एथेनॉल फ्री या अल्कोहल फ्री। नहीं, देखिए, जो आप अपने जिल्द के ऊपर चीजें लगाते हैं उसके लिए शरीयत का कानून अलग है, लेकिन जो चीज आप खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिपस्टिक्स आप लगाते हैं, तो उसका आपके मुंह के जरिए आपके मैदे में जाने के एहतमाल ज्यादा होता है। इसी तरीके से दवाई आप खाते हैं तो उसका होना, हलाल होना बहुत जरूरी है, उसके डायनेमिक्स डिफरेंट एज कंपेयर टू जिल्द के ऊपर लगाने वाली चीजें, राइट? तो आप हमें उसके बारे में अपनी राय बताइए कि उसको आप कैसे, उसके बारे में आप अपनी जिंदगी में कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर रही हो या मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हो, तो हलाल आपके जो कंसर्न है उनको आप कैसे एड्रेस करती हैं? सर जनरली देखें तो जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं उनका जो सोर्स है, या तो एनिमल सोर्स होगा या प्लांट सोर्स होगा। प्लांट सोर्स है तो हम ऑटोमेटिकली कह देंगे कि ये हलाल है। ठीक है। एनिमल सोर्स जब आएगा तो हमें कंसर्न होगा कि ये हलाल एनिमल से मतलब आया है इंग्रेडिएंट या नहीं। मसलन जैसे कि जेलेटिन की बात करें तो जो जेलेटिन है वो डिफरेंट कंट्रीज में वेरी करता है। जैसे पाकिस्तान एक हलाल मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, वहाँ पे अगर वहीं के मुल्क से जेलेटिन आ रहा है तो वो इंश्योर कराते हैं कि वो जो जेलेटिन है वो हलाल है, उन एनिमल से यूज हुआ है जो कि हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग है। नहीं, लेकिन क्या आपको ये यकीन है कि तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज ये काम करती होंगी पाकिस्तान के अंदर? नहीं, हर जगह ऐसा नहीं है, इसीलिए जो कंज्यूमर है वो प्रेफर करता है कि जो हाई क्लास या फिर जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ की मेडिसिन को यूज करें। तो बड़ी इंडस्ट्रीज, आपका क्या ख्याल है कि वो इस चीज का ख्याल रखती हैं? जी, क्योंकि वो सारे एसओपीज और प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। चले, ये इसके बारे में तो तहकीक करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कौन कहाँ से, लेकिन बड़ी कंपनीज तो अक्सर यूरोप से अपना रॉ मटेरियल मंगाती हैं। लेकिन बाहर से जब भी कोई चीज आती है तो पाकिस्तानी तभी उसे खरीदता है जब उसे श्योरिटी हो के वो हलाल है। अच्छा, तो नाजरीन ये इनका ये मानना है कि पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो जो भी चीज खरीदती होगी वो हलाल ही होती होगी, लेकिन कॉस्मेटिक्स तो सारे इंपोर्ट होके आते हैं, उसका क्या आपके ज़हन में क्या आपकी राय है? कॉस्मेटिक्स भी वेरी करता है, मोस्टली ये होता है कि वो हलाल नहीं होती। हलाल नहीं होती, तो उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगी नाजरीन को? उसके बारे में सजेस्ट यही करूँगी कि जब इंग्रेडिएंट्स हम देखते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर तो पहले उनको वेरीफाई करें। अगर तो हम लेमन है, हमें नहीं पता कि इसका क्या पर्पस है, तो पहले उसको सर्च करें। ठीक है। ये हलाल है, अगर तो हमें कंफर्म हो गया कि ये हलाल है तभी हम उसे यूज करें, वरना उसे यूज ना करें। ठीक, ये बहुत अच्छी बात की आपने कि हम यूज कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम ये इंश्योर करें कि जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हलाल है या नहीं। जी बोलिए। Actually, I choose the halal fashion as it represents the elegance and modesty. It is modern yet modest. ठीक है, यानी एलिगेंस एंड मॉडेस्टी आप चाहती हैं कि ये बहुत इससे शख्सियत निकल जाती है और साथ साथ ये मॉडेस्ट भी है। ठीक है, ठीक। और सेकेंडली ये कल्चर वैल्यूज और जो रिलीजियस फीलिंग्स है उनको फुलफिल करना है। ठीक है, यानी हमारी सकाफती और मजहबी जो हमारी जरूरियात हैं ये उसको भी पूरा करता है। ठीक है। मार्केट है, हलाल फैशन की मार्केट वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इट इज ग्रोइंग $3,000 billion। ऑलराइट, गुड। और अभी स्टिल ग्रो कर रही है। ठीक है। इट हैज वेरी वास्ट रेंज। राइट। लेकिन कभी आपको ये मुश्किल नहीं आई कि जो फैशन के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, अगर उसमें जो तब्दीलियां आ रही हैं तो अगर आप कोप नहीं कर पा रही हैं, या मॉडर्न फैशन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि फैशन के जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं उसको अकोमोडेट करता है मॉडर्न फैशन? आई थिंक सो, क्योंकि जो मॉडर्न फैशन है वो भी जिस तरह से फैशन चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सेंस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। राइट। तो कभी आपको अपने जो ये ग्रुप है, जो आपके कॉलीग्स हैं, उनके साथ रहते हुए
एलिनेशन का एहसास तो नहीं हुआ कि आप मॉडर्न फैशन के ऊपर हैं, तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपकी कॉलीग्स हैं, वो आपको कैसे, किस नज़र से देखते हैं? नहीं, ऐसा तो कभी फेस नहीं करना पड़ा, because you are in Islamic country. So people appreciate Appreciate. करते हैं, right? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।